अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ये 5 परीक्षा से गुजरना ही होगा। बचपन से डीएफ सच्चा प्यार खोजने लगते हैं, सच्चा प्यार की खोज में रहते हैं। जन्म लेने के बाद ही उसके अंदर एक मिसिंग एनर्जी महसूस करते हैं। डीएफ बचपन से ही प्यार पाने के लिए तड़पता है और प्यार पाने के लिए पागल हो जाते हैं। हमेशा प्यार ही ढूंढते रहते हैं डीएफ। भी उसके जीवन में कोई आते हैं तो डीएफ उसको अपना सारा प्यार निछावर कर देते हैं, लेकिन उसके लाइफ में जो भी आते हैं उससे चीट करके चला जाते हैं। तब उसके जीवन में उतरते हैं घोर अंधकार। डीएफ उस टाइम बहुत टूट जाता है। तब उसके लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। असलियत में उसे पता नहीं है कि भगवान उसका परीक्षा ले रहा है। जीवन में सबको सच्चा प्यार चाहिए होता है, लेकिन सच्चा प्यार क्या है उसे पता नहीं है और सच्चा प्यार पाने के लिए अपने आप को प्रेम स्वरूप करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने उसे सच्चा प्यार देने के लिए उसको सच्चा प्यार की काबिल बनाते हैं। भगवान जब पहला परीक्षा लेता है उसको सबसे दूर कर देते हैं, उसको बिल्कुल अकेला ही कर देते हैं। घर वाले, दोस्त, आसपास की सब लोग उसका शत्रु जैसे व्यवहार करते हैं उसके साथ। उसका सब रास्ता बंद कर देते हैं, हर तरफ से उसका सब रास्ता बंद कर देते हैं, उसको बिल्कुल अकेला ही कर देते हैं भगवान ने। क्योंकि डीएफ को कोई भी समझ में नहीं आता और डीएफ को कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए डीएफ थोड़ा अलग होता है सबसे। डीएफ की भावनाएं, डीएफ के विचार, डीएफ की ज्ञान, डीएफ की सब कुछ, डीएफ की हर वो एक चीज़ सबसे अलग होता है। इसलिए डीएफ को इतना जल्दी कोई समझ नहीं पाता। तो डिवाइन ने क्या करता है, डीएफ को सबसे थोड़ा अलग कर देते हैं और सबको दूर कर देते हैं डीएफ से। डीएफ जब सबसे अलग हो जाता है मानो कि उसके लाइफ में एक तूफान सी उड़ जाता है। उसकी लाइफ की पन्ना ही पलट जाता है। प्यार, परिवार, दोस्त सबसे वो अलग हो जाता है, बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तब क्या करेगा उसे समझ में नहीं आता है, क्या करेगा। सबसे अलग होके बहुत ही पेन और तकलीफ़ में डीएफ चले जाते हैं। जब डीएफ अकेले में होते हैं तो उसकी तकलीफ़, कष्ट, दुख और गुस्सा सब एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। उसके अंदर जितने भी तकलीफ़ होता है, जितने भी इशू होता है उस टाइम बाहर निकल आते हैं। तो एक टाइम पे डीएफ सोचते हैं कि झेलते झेलते डीएफ बिल्कुल शांत हो जाता है और सोचते हैं कि मेरे अंदर इतना इशू था, सब एक शांत इंसान ही अपना इशू को देख पाता है। इसलिए डीएफ जब अकेले हो जाता है तो उसके अंदर की सारे जितने भी दुख, तकलीफ़, दर्द और इशू है उसको देख पाता है। किस बात पे गुस्सा होना चाहिए, किस बात पे नहीं, ये सब वो बिल्कुल अच्छी तरह से देख पाते हैं। बिल्कुल स्थिर पानी की तरह हो जाता है, बहती जल की झरना की तरह हो जाता है। उस सबको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि इतना शांति में सब कुछ समझ में आता है। उसके आगे तो तुम हर टाइम परेशान रहते थे, प्यार के पीछे भागते थे, भीख मांगते थे, ऐसा ही तुम्हारा जीवन था। जब तुम बिल्कुल अकेला हो जाओगे, शांत हो जाओगे, तब तुम खुद को पहचान पाओगे, खुद के साथ रह पाओगे, खुद को समझ पाओगे, खुद की दोस्त बन पाओगे,
खुद की सहारा खुद बन जाओगे। जीवन में पहली बार सब कुछ खो के भी तुम खुद को पा जाओगे। सब कुछ खोने के बाद इंसान खुद को पाता है। तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तुम्हें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम खुद को लेके एक मस्ती में मगन होके खुद के साथ सेल्फ लव में रहते हो। एक समय के बाद डीएफ इतना तकलीफ़ झेलने के बाद दूसरों को भी माफ़ कर देता है और खुद को भी माफ़ करके वो नई तरह से अपने जीवन को शुरू करते हैं। बिल्कुल अनकंडीशनल लव में वो चले जाते हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं करते हैं वो, क्योंकि उसको दूसरे के बारे में पता है। दूसरों कोई भी उसे कभी भी कुछ नहीं दे पाएंगे। टीएफ एक समय के बाद समझ ही जाता है भगवान ही सब कुछ है और सब माया है। सुख भी माया है, दुख भी माया है, सब कुछ एक माया ही तो है। को पता चल जाता है कि भगवान ही सच और सत्य है और सब कुछ माया है, तो तब उसके जीवन से सारे दुख तकलीफ नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। सिर्फ ये सीखता है खुद की आत्मा सम्मान कैसे करना चाहिए, खुद को प्यार करना कैसे चाहिए। प्यार किसी से भीख मांगने से नहीं मिलता है। प्यार तो प्यार होता है, खुद के अंदर होना चाहिए। जब तुम खुद की आत्मा सम्मान पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे आत्मा ही तुम्हें भगवान तक पहुंचा ही देंगे। तुम्हारे आत्मा सम्मान के विरुद्ध तुम कोई भी ऐसा काम मत करना कि तुम्हें कष्ट पहुंचाए। तुम्हारा आत्मा सम्मान ही पहले है। तुम देख पाओगे तुम्हारे अंदर जितने ही शक्ति छुपी है बाहर निकल के आ जाएगी। तुम एक शक्ति स्वरूप बन जाओगे, अंदर की सारे शक्ति निखर जाएगी। शक्ति को बाहर लाने के लिए अपने आत्मसम्मान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब तुम 1 नंबर परीक्षा से पास करके 2 नंबर में आ जाते हो, तब भगवान आपके सामने एक नया परीक्षा शुरू करके रखते हैं। आपके जीवन में वही पुराना लोग, वही पुराना प्यार, वही पुराना दोस्त, वही पुराना परिस्थिति सब फिर लौट के आ जाते हैं आपकी लाइफ में। परिस्थिति सेम घटनाएं बार बार आपके पास घूम घूम के आने लगती। जितने भी लोग आपको पहले इरिटेट करते थे, दुख तकलीफ कष्ट पहुंचाते थे, उन लोग इसलिए नहीं आता है, उन लोग देखने आता है कि तुम कितना सुखी हो, अभी भी वही परिस्थिति में हो या उससे थोड़ा बदल गए हो। ये सब देखने के लिए डिवाइन भगवान आपके लाइफ में फिर से उन लोगों को भेजता है। डिवाइन आपका परीक्षा ये लेता है, जिन लोग पहले आपको रिजेक्ट किया था, इरिटेट किया था, उन लोग अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या रिएक्शन देते हो उन लोगों को? क्या आप पहले जैसे गुस्से हो जाते थे? क्या आप दोबारा उन लोगों को कसने लग जाओगे और रोने लग जाओगे, सब कुछ पहले जैसा ही करने लग जाते हो, या आप कुछ सीख जाते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? क्या आपको अभी भी कोई फ़र्क पड़ता है या आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? वही दोबारा वही उल्टा सीधा व्यवहार अगर कोई कर रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? यही देखने के लिए डिवाइन गॉड आपके लाइफ में दोबारा उन लोगों को आपके लाइफ में भेजता है। एक समय आता है कि आप खुद को इतना मजबूत कर लेते हो, फिर भी कभी कभी आपके अंदर से कोई भी धूल मिट्टी गंदगी बाहर आ जाता है, तो आप उनको ठीक से देख पाते हो और उन इशू पे काम करने लग जाते हो, तो उन इशू आपके लाइफ से ख़त्म ही हो जाता है। तो डिवाइन देखता है कि तुम्हारे अंदर से कितना साफ हो गया, कितना परिष्कार हो गया, क्या तुम
क्या उस विषय पे तुम क्या करना चाहते हो, क्या निर्णय लेना चाहते हो। लेकिन तुम अंदर से इतना सख्त और मजबूत और खुद को इतना ताकतवर समझते हो कि आपको चाहिए नहीं होता है उन लोगों को। अब अनकंडीशनल लव में आ जाते हो। प्यार पाने के लिए एक धाप आप ऊपर आ जाते हो कि अंदर एक सुपर पावर आ जाता है। इशू को हील करने के लिए, देखने के लिए, आप प्यार पाने के लिए एक हाई लेवल एनर्जी तक आ जाते हो। आप हाई लेवल एनर्जी को पा जाते हो। तो पहले जिस लोगों से, इंसान से आपको दुख तकलीफ़ होता था, तो इस टाइम आपको बिल्कुल हंसी आएगा और कुछ भी नहीं आप सोच पाओगे, क्योंकि आप इतना झेल चुके हो। तुम्हारे पास शुरू हो जाता है कि 3 नंबर परीक्षा आपके साथ क्या होने वाला है। 3 नंबर परीक्षा जब आपके साथ लेते हैं तो डिवाइन आपका पहले एनर्जी का टेस्ट लेते हैं। एनर्जी टेस्ट क्या होता है? एनर्जी टेस्ट होता है कि ये ब्रह्मांड, ये दुनिया में जितना भी सारे जिनिस है, वस्तु है, सब एनर्जी के हुए हैं, सब एनर्जी बटे हुए हैं। जो इंसान जिस भी एनर्जी में रहते हैं उसी ही चीज़ को वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर दुख तकलीफ़ के एनर्जी में आप रहते हो तो आप दुख तकलीफ़ को ही अट्रैक्ट करोगे जीवन में। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो आप कोई भी हाई पर्सन को ही आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला, दुख तकलीफ़ मिला, असलियत में उनका एनर्जी थोड़ा लो है, इसलिए उनको इस तरफ की लाइफ अट्रैक्ट होते हैं। जब तुम हाई एनर्जी में आते हो तो लो एनर्जी वाले लोग आपसे अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो लोग आपसे टिक नहीं पाएगा, आपसे डरेगा, क्योंकि आपके पास एक हाई पावर एनर्जी आ चुके होते हैं। क्योंकि एनर्जी के लेवल होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। जितना आप इनर वर्क करते जाते हो, आपकी एनर्जी भी उतना तेज़ी से ऊपर उठते हैं। तो आपके अंदर एक पूर्णता महसूस करते हो, एक सेल्फ लव महसूस करते हो, एक सच्चाई महसूस करते हो, तो तब आपके एनर्जी एक हाई लेवल तक ऊपर उठ जाते हैं। दूसरों की प्रभाव आपके लाइफ में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लेवल तक उठ गए हो। आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। आप सब चीज़ों से मुक्त हो चुके हो, सब परेशानी से मुक्त हो चुके हो, सब इशू से आप मुक्त हो चुके हो। आप एक हाई पावर फेमिनाइन बन चुके हो कि आपको प्रभावित करना इतना इजी नहीं होगा। तो आप इतना ही मुक्त हो, मुक्त प्रभाव के बाहों में आप बह रहे हो, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। आप जो भी चीज़ को चाहो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका अट्रैक्ट ही हो जाता है। आप जिस भी एनर्जी में रहते हो वही ही आपका जीवन का प्रार्थना है। प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना होता है एक एनर्जी। जो इंसान जिस एनर्जी में रहता है उसकी भावना, उसकी सोच, विचार सब कुछ उसी एनर्जी में रहते हैं, तो उसका प्रार्थना भी उसी तरफ ऐसा ही होता है। तो इसलिए वो ऐसा अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। अगर आप हाईली एक डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हो, एनर्जी आपका हाई हो चुका है, तो आपका जो सोच विचार वही तो आपका प्रार्थना है। तो आप उच्च विचार की प्रार्थना में आ चुके होते हो। ब्रह्मांड आपका प्रार्थना को सुनते हैं। आप क्या चाहते हो ये आपके अंदर से आते हैं। अगर आपके अंदर सच है, प्रेम है, दया है, बिल्कुल अनकंडीशनल है, आप भीतर से अंदर से मुक्त हो, तो आपका एनर्जी इतना ही हाई एनर्जी, हाई ऊर्जा में चले जाता है कि आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। और जो भी अट्रैक्ट करते हो बहुत ही अच्छा चीज़ ही अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि एक फेमिनाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन, उसकी सोच विचार सबसे दूसरों से अलग होता है, उसकी चाहत भी अलग होता है। वो एक लूप में बार बार नहीं फंसते हैं। उसको ये समझ में आ जाता है कि कैसे निकलते हैं इशू से, कैसे निकलते हैं इन लोगों से, क्या जीवन में मांगना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए,
ये सब उसको पता चल जाता है, इसलिए वो हाई पावर एनर्जी में आ जाता है। उसको पता है जीवन उसका ही है, इस जीवन को किस तरह मोड़ना है उसका खुद का निर्णय होना चाहिए। और एक डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन के द्वारा गाइडेड होता है तो उसके अंदर इतना सुख, इतना शांति, इतना कुछ महसूस होने लगता है ना, दूसरों से एकदम अलग होता है। उसका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, उसको कोई झुका नहीं सकता। उसकी एनर्जी से कोई भी एनर्जी इतने जल्दी मैच नहीं होगा और एक पावरफुल ग्रो लगेगा उसको देखने में, उसके स्टाइल में, उसके बोलने में, उसके सब कुछ में एक डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये होता है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की पावर। हर वस्तु के पीछे एक एनर्जी लगे हैं, हर वस्तु एक एनर्जी से बने हैं। डिवाइन फेमिनाइन जब खुद की ओर मुड़ते हैं, परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, तो उसकी एनर्जी चेंज होने लगता है और खुद में एक सच्चाई को देख पाता है। टाइम ऐसा आता है मन से सब भय छूट जाता है, सब कुछ मन से छूट जाता है। घृणा, राग, दोष, अहंकार सब कुछ उसके जीवन से छूट जाता है, बिल्कुल ही वो मुक्त हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि इस जीवन में सब लोग इनर वर्क ही करने आए हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, कोई थोड़ा पीछे रह गए हैं। हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं, कुछ भी हम लेके भी नहीं जाएंगे। तो इसका घमंड क्या है, राग क्या है, घृणा क्या है, अहंकार क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये बेकार का चीज़ है। डिवाइन फेमिनाइन को ये पता चल जाता है, जितने भी पता लगता है उसकी एनर्जी हाई लेवल तक आ जाता है। कोई साधारण आत्मा, कोई साधारण लोग जल्दी से समझ नहीं पाता है, इस पेन को झेल भी नहीं पाते हैं। इस पेन तक आए ही नहीं अभी तक। कितने सारे आत्मा है जो इस पेन तक अभी तक भी छुआ तक नहीं। जो पेन डिवाइन फेमिनाइन ने छुआ है वो इतना सरल नहीं, इतना ईजी नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन को पता चल जाता है जो भी हो रहा है डिवाइन के द्वारा हो रहा है और डिवाइन ही तय करके रखा है। आगे तक जो भी होगा सब कुछ डिवाइन ही तय करके रखा है। हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, हम साक्षी हैं, सिर्फ देख सकते हैं। इसलिए हमें डिवाइन का कर्म है उसे अपने मन से करना चाहिए। ना तो उसमें से तकलीफ, ना तो दुख, कष्ट कुछ भी हमारा नहीं है तो हम क्यों ले। हम सब देख सकते हैं और चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। ज़्यादा उन चीज़ों को हम लेके फिरते रहेंगे तो तकलीफ हमें ही होगा, जो बेकार है। ये सब तकलीफ, दुख सब बेकार है। तो सब कुछ डिवाइन ही तय करते हैं, सब कुछ डिवाइन ही तय करेगा। तो हम बेकार में इतना तकलीफ क्यों नहीं ले। हम डिवाइन को सरेंडर रहे और सब कुछ साक्षी की तरह जस्ट देख सकते हैं। इस देखने की वजह से हमारी एनर्जी बहुत आगे तक चले जाते हैं और हम चेंज हो जाते हैं। एक अनकंडीशनल लव और सुपर पावर में आ जाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में 4th नंबर परीक्षा शुरू हो जाता है। नंबर 4 में जो डिवाइन फेमिनाइन का परीक्षा होता है वो है अहंकार का। जब एक इंसान लाइफ में सब कुछ झेल लेता है, झेलने के बाद, सहने के बाद एक लेवल तक ऊपर आ जाता है, बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाता है, उस टाइम भी इंसान की लाइफ में अहंकार आ जाते हैं। वो इतना जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मन में एक अहंकार चलते रहते हैं, क्योंकि वो तो डिवाइन फेमिनाइन है, उसको तो धीरे धीरे सब पता चल गया, ऊपर आ गया। लेकिन जितना साधारण सोल है उन लोगों को इतना भी सब कुछ नहीं आया। इनर वर्क भी क्या है उन लोगों को पता ही नहीं है। तो उन लोगों के हिसाब से जो व्यवहार कर रहा है, तो डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा एक स्टेज पे तकलीफ होता है, थोड़ा अहंकार भी आ जाता है कि देखो हम समझते हैं हमें कोई प्रभावित नहीं कर पाएंगे, हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम खुद की लाइफ में अच्छे हैं, हम किसी को मानते नहीं है,
किसी को लेके हम चलना ही नहीं चाहते हैं। ये वाला अहंकार डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में थोड़ा जन्म लेता है। डिवाइन एक समय तक आपको आके परीक्षा लेगा कि आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। आप इतने ऊपर तक आए हो, माना कि आपने सारे तकलीफ, दुख, कष्ट सब कुछ झेल चुके हो, लेकिन ये सब झेले हो इसलिए क्योंकि आपको इनर वर्क करना था, ऊपर उठना था। तो जितने सारे सोल है वो लोग तो समझते नहीं है, वो मतलब वो लो लेवल के थोड़ा है उसके आत्माएं। ऐसे डिवाइन के सब कुछ है, डिवाइन के द्वारा सारे सोल इस दुनिया में आए हैं। तो हम इतना कष्ट दुख झेलने के बाद, हमें एक इनर वर्क होने के बाद थोड़ा इतना ही स्ट्रांग हो जाते हैं हम, अहंकार जन्म ले लेते हैं हमारे प्यार में। और डिवाइन हमें ये समझाता है कि प्यार में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। प्यार प्यार है, अब प्यार करो। इसलिए तुम गुस्सा मत हो कि हम इतना ऊपर आ गए हैं कि हमें सब कुछ मिल रहा है, जो भी चाह रहा हूँ हमें तो सब मिल रहा है, दूसरों को क्या लेके पड़े हैं हमारे। तो इस टाइप का अहंकार आपको थोड़ा सा एक लो एनर्जी में भी ले जा सकते हैं, तो आपका प्रेम में बाधा बन सकता है। तो अहंकार और प्रेम बिल्कुल ही अलग चीज़ है। आप हर चीज़ में जब आपके पास एक ज्ञान आ जाता है, ज्ञानी हो जाते हो आप, तो आप सब कुछ ज्ञान की दृष्टि से देखने लग जाते हो। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, हमें तो उसे टोकना चाहिए, लेकिन हम अहंकार में थोड़ा उससे खफा, उससे दूर होने लगते हैं कि हम इस इंसान को प्यार नहीं कर सकते, ये बहुत ख़राब है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हम हैं, उनको पता नहीं है, हमें उन्हें ऊपर उठाना है, ना कि उसके कायदे में हम आके हम अहंकार में आ जाए कि हम सब कुछ पता है, किसी को कुछ भी नहीं पता है तो हम किसी को लेके चल नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं है, आपको सबको लेके चलना है। आपको कोई लेके ना भला चले, आपको सबको समझा के बुझा के लेके चलना है। आपको दूसरों को रास्ता दिखाना है कि आप सब कुछ जान चुके हो। एक अहंकार में जब आ जाओगे तो आप प्यार पाने के एक धाप पीछे रह जाओगे। प्यार को पाने के लिए आपको अपने प्यार को खोलना होगा। अपना प्यार मतलब क्या? अनकंडीशनल लव। अपने अंदर एक अनकंडीशनल लव को है। अनकंडीशनल लव क्या होता है? जो किसी से मांगता नहीं है, किसी से प्रभावित नहीं होता है। प्यार है तो है, वो सबसे समान तरीके से प्यार करते हैं। तो अब उन लोगों का हुआ नहीं है, उन लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। उनके चक्कर में आके हम अहंकार में अगर आ जाए तो हमारे वहीं पे एक स्टेप नीचे हम जा सकते हैं। तो ज्ञान को ज्ञान की दृष्टि से देखो, और प्यार अलग है। प्यार में खोना ही प्यार है, प्यार को तोलना प्यार नहीं है। हाँ, दूसरों के व्यवहार को आप थोड़ा सा क्या सोच विचार करके आप बोल सकते हो कि तुम ऐसे मत करो, ऐसे हो जाओ, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल ही मुक्त रहो। गुस्सा मत लेके आओ, अहंकार मत जगाओ अपने अंदर। ये सब से आप दूर रहो। सबके अंदर सबसे दया करो और सब स्वीकार करने सीखो। एक्सेप्ट करो कि है, ऐसा है तो है, तो हमें इससे इनर वर्क करना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को छोड़ के आप आगे निकल जाओ, ऐसे नहीं है। अपने मन में छोड़ दो कि दुनिया में जितने भी वस्तु है, लोग हैं, चीज़ है, सब कुछ ना कुछ झेल ही रहे हैं, लेकिन फंसे क्यों है? क्योंकि वो लोग सोचता है कि यही सब कुछ है, माया ही सब कुछ है, पकड़े बैठे हैं, इसलिए उन लोगों को तकलीफ हो रहा है। अगर हम सब कुछ जान के उन लोगों से दूर हो जाएंगे, अहंकार में आ जाएंगे, अहंकार हमारा ज्ञान नष्ट कर देता है, प्यार नष्ट कर देता है, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत होके प्यार स्वरूप बन के प्यार जैसा ही रहो और सबसे प्यार करो कि अब दूसरे लोग आपको देखते ही
आंसू आ जाए उसके अंदर, उन लोग आपको माँ समझ बैठे, अब माँ बाप की तरह बन जाओ। अब तुम्हारे 5 नंबर परीक्षा होता है कि तुम सब अहंकार, दुख, तकलीफ, कष्ट से मुक्त हो जाते हो, बिल्कुल संत हो जाते हो। आपको किसी का भी नहीं पड़े है, मन के अंदर से जितना भी इशू है सब निकल गए हैं और आप सारे चीज़ों से खुद को मुक्त पाते हो। तब आपके अंदर एनर्जी बहुत हाई लेवल तक ही आ जाते हैं, आपके अहंकार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, आपको प्यार ही प्यार नज़र आ रहे हैं हर तरफ से। ब्रह्मांड तुम्हारा, डिवाइन तुम्हारा, सब जो मन के अंदर है आदेश है आपको मानने शुरू कर देते हैं। इसका कारण आप एक हाई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हो। आपके अंदर एक पूर्णता महसूस हो रहा है, परम शांति, परम सुख लाभ कर चुके हो आप। इस टाइम तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा सोलमेट या डीएम दोनों ही समान तरीका हो जाता है, तो उन लोग आपके लाइफ में आ जाते हैं लौट के। तुम्हारी जर्नी के जो प्रोसेस है, स्टेप है, पूरा करने के लिए आप नीचे से बहुत ऊपर तक आए हो, एक चीज़ों को आप हिल करके आए हो। हर टाइम आपके अंदर एक आत्मा विराजमान है, आत्मा की आवाज़ सुन पाते हो, कोई भी चीज़ आप आसानी से कर पाते हो, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। तुम कुछ भी करने चाहते हो तो परम आत्मा आपको रास्ता दिखाते हैं कि ये करना सही है, ये करना गलत है। तुम बिल्कुल आत्मा से परम आत्मा तक आ जाते हो और इतना मुक्त होता हो, उनके प्रति इतना समर्पित रहते हो, बिल्कुल भगवान डिवाइन वाली एनर्जी हो जाते हैं आपको किसी भी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं पड़ी है। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपके भीतर इतना पावर जग चुके हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। लेकिन एक डिवाइन फेमिनाइन इतना ही डिवाइन हो जाता है, क्या उसको पाना चाहिए, क्या उसको छोड़ना चाहिए, उसको पता होता है। वो अपने आप से जीवन को रेडी करते हैं, वो जो चाहते हैं उसकी रास्ता वो खुद बनाते हैं। सारे लोग उसको प्राउड फील करते हैं, जीवन में कुछ ऐसा बड़ा काम कर देते हैं, सब कुछ उसकी आंखों से दिखाई देता है। वो जो भी देखना चाहते हैं वो सब कुछ देख पाते हैं, बिल्कुल भगवान की एक अंश बन जाता है, एक संपूर्णता महसूस होता है उसी स्टेज में। बिल्कुल उसके अंदर प्यार रहता है, कोई भी तकलीफ आए हो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, दूसरों को एक नया जीवन देने के लिए वो तैयार हो जाता है, एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। उसके पास उसका डीएम भी सोलमेट बन जाते हैं, आते हैं, उसको सब कुछ बोल देते हैं और जो भी है सब इंसान उसके सामने समान हो जाता है। पहले तो उसको बहुत लोग ताना मारते थे, ये वो बोलते थे, पहले बहुत सारे दुख तकलीफ झेल के ही उन्होंने सीखा है यहाँ आने तक की रास्ता। तो डिवाइन को अंदर ही लेते लेते एक डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन जैसे ही बन जाते हैं। उसको पता है लाइफ में क्या ड्रग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे क्या करना चाहिए, उसको सब पता है, बिल्कुल ही समर्पित हो जाता है। उसकी स्टाइल, उसके रहने का, उसकी चाल ढाल, उसके पथ सब कुछ होता है। फाइनेंशियली भी वो ग्रोथ होने लगते हैं उसका, क्योंकि उसको पता ही है ना क्या करने से क्या होगा। उसको डिवाइन ने इंट्यूशन पावर इतना हाई कर देता है कि वो उनको सब पता है कि हमें इस टाइम से क्या करना चाहिए।
तो ये है उसका 5 लास्ट स्टेज। इस स्टेज में वो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल पीस और शांति की स्टेज है। अगर इनमें से कोई भी स्टेज में आप लोग हो तो मुझे कमेंट करो। अगर इस स्टेज अभी तक नहीं पार किया है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो। तो मैं कुछ सजेशन देने के लिए ही आया हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग मेरे साथ रहे, मैं इसी तरह से आप लोगों को हीलिंग दे पाऊँ। आपका कोई भी स्टेज इसमें से है तो आप कमेंट करके बता सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी तकलीफ़ के बारे में हमें बोल सकते हो। तो यहीं तक का था, यहीं तक। चलो हम आगे मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।